हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम करने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें डेफिनेशन और इनके बारे में पता होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। इट इज़ अ वर्ड दैट मॉडिफाई समथिंग अदर देन अ नाउन। जो नाउन को मॉडिफाई नहीं करता उसको क्या कहते हैं? ए एडवर्ब, बी वर्ब, सी एडजेक्टिव एंड डी नाउन। सो राइट आंसर इज़ ए एडवर्ब। तो नाउन को जो मॉडिफाई नहीं करता उसको बोलते हैं एडवर्ब। तो एडवर्ब किसको मॉडिफाई करता है? वो करता है वर्ब को, और नाउन को मॉडिफाई करने वाला होता है एडजेक्टिव। द वर्ड क्लास दैट क्वालिफाई वर्ब और क्लॉजेज इज नोन एज वर्ब, एडजेक्टिव, नाउन एंड एडवर्ब। सो राइट आंसर इज डी, एडवर्ब। सो वर्ब और क्लॉजेज को क्वालिफाई या मॉडिफाई करने वाले को बोलते हैं एडवर्ब। वर्ड क्लास दैट क्वालिफाई नाउन इज नोन एज। जो नाउन को क्वालिफाई करे उसको क्या कहेंगे? ए नाउन, बी एडवर्ब, सी एडजेक्टिव एंड डी प्रोनाउन। सो राइट आंसर इज सी, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो है वो किसको क्वालिफाई करता है? वो नाउन को क्वालिफाई करता है। और वर्ब और क्लॉजेस को जो क्वालिफाई या मॉडिफाई करता है उसको बोलते हैं हम एडवर्ब। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेस एन एट्रीब्यूट ऑफ समथिंग इज नोन एज। अ वर्ब, बी एडवर्ब, सी एडजेक्टिव एंड डी नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज सी, एडजेक्टिव। सो देखिए, एट्रीब्यूट या एनलार्जमेंट जो होता है इनको एडजेक्टिव ही बोला जाता है। सो किसी भी जो वर्ड किसी चीज़ का एट्रीब्यूट करे मींस एडजेक्टिव उसकी क्वालिटी बताए, तो एट्रीब्यूट जो है वो क्वालिटी को ही बोला जाता है और एट्रीब्यूट का मीनिंग ही एडजेक्टिव होता है। नेक्स्ट, द वर्ड क्लास दैट सर्व एज द प्रेडिकेट ऑफ अ सेंटेंस इज नोन एज। जो वर्ड क्या करे, सेंटेंस के प्रेडिकेट के तौर पर वर्क करे, उसे क्या कहा जाएगा? ए एडजेक्टिव, बी आर्टिकल, सी वर्ब एंड डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज सी, वर्ब। नेक्स्ट, अ कंटेंट वर्ड दैट डिनोट एन एक्शन, ऑकरेंस और स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस इज नोन एज। जिस वर्ड से किसी एक्शन के होने का पता लगे, एग्जिस्टेंस के होने का पता लगे, उसको क्या कहते हैं? ए एडवर्ब, बी एडजेक्टिव, सी वर्ब एंड डी नाउन। सो राइट आंसर इज सी, वर्ब। उसको हम वर्ब बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज the word class that can serve as the subject or object of a verb, the object of a preposition or in apposition is known as। तो देखिए, जो क्या करें, एक ऐसा वर्ड जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो वर्ब का, जो किसका काम करे? प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट का काम करे, या फिर एपोजिशन। एपोजिशन लाइक बोला जाए मिस्टर मोहन, कॉमा लगा के हम लिखे द प्रेसिडेंट। सो वो जो उसके बारे में बता रहा है वो क्या है? एपोजिशन है, उसकी पोजीशन बता रहा है। सो वो क्या है? ए नाउन, बी प्रोनाउन, सी एडजेक्टिव एंड डी एडवर्ब। सो राइट आंसर इज ए, नाउन। तो देखिए, द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन का मीनिंग होता है कि अगर हम बोलते हैं द हाउस इज अबव, सो वहाँ पर जो अबव है वो वेयर का आंसर कर रहा है, तो अबव वो हमारा एडवर्ब। बट मैं बोलूँ द हाउस इज अबव ऑन द रूफ या सेकेंड होम, सो वो वहाँ पर एक नाउन को ले लेगा, तो इसीलिए वो क्या कहलाएगा? द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। नेक्स्ट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज नोन एज। एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिससे एक पूरा सेंस बन रहा, पूरा मीनिंग बने, उसे क्या कहेंगे? ए फ्रेज, बी क्लॉज, सी सेंटेंस एंड डी नन। सो राइट आंसर इज सी, सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या होता है? ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिससे एक कंप्लीट सेंस या कंप्लीट मीनिंग बनता है। A sentence which makes a statement or assertion is known as A assertive declarative, B negative, C interrogative and D none. So right answer is A assertive declarative. Next, a sentence which express strong feeling is known as, जिससे एक strong feeling का पता लगे वो क्या होता है? A assertive sentence, B interrogative sentence, C negative sentence and D exclamatory sentence. राइट आंसर इज डी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से जो है एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग का हमें पता चलता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। इट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इट इज ए फ्रेज, बी क्लॉज, सी सेंटेंस एंड डी नाउन नन। सो राइट आंसर इज बी, क्लॉज। तो क्लॉज में क्या होता है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, और ये क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड है। नेक्स्ट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड। एक ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड जो सेंस तो बनाता है लेकिन उससे कंप्लीट सेंस नहीं बनता, तो उसे क्या बोलते हैं? ए फ्रेज, बी क्लॉजेज, सी सेंटेंस एंड डी नन। सो राइट आंसर इज ए, फ्रेज। सो जो फ्रेज होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनका कुछ सेंस तो बनता है लेकिन एक कंप्लीट सेंस नहीं होता। नेक्स्ट, व्हाट इज़ यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन। सो अगर हमें नाउन में कुछ ऐड करते हैं तो वो क्या होता है? उसके मीनिंग के लिए ए नाउन, बी वर्ब, सी एडवर्ब एंड डी एडजेक्टिव।
तो राइट आंसर इज डी एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव जब उसमें ऐड होता है तो नाउन के मीनिंग को वो और ज़्यादा क्वालिफाई या मोडिफाई कर देता है। व्हाट इज़ यूज टू जॉइन वर्ड और सेंटेंसेस। तो वर्ड्स और सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम किसका होता है? प्रपोजिशन, बी इंटरजेक्शन, सी कंजक्शन एंड डी एडवर्ब। सो राइट आंसर इज सी कंजक्शन। कंजक्शन क्या करता है? वर्ड्स या सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट, इट एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज इट। जिससे एक सडन फीलिंग होने को एक्सप्रेस किया जाए वो कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है? ए नाउन, बी प्रोनाउन, सी एडजेक्टिव एंड डी इंटरजेक्शन। सो राइट आंसर इज डी इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन क्या है? एक सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करता है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग को करता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए एंड द, दीज, दैट, दीज, दोज, एवरी, सम, एनी, माई, हिज, वन, टू एटसेट्रा। द वर्ड विच मे बी कॉल्ड। ये वर्ड्स क्या होते हैं? ए जीरंड, बी पार्टिसिपल, सी डेटर्मिनर्स एंड डी इन्फिनेटिव। सो राइट आंसर इज सी डेटर्मिनर्स। इनको डेटर्मिनर्स कहा जाता है। What determines or limit the meaning of the noun that follows? So कौन से कौन डिटरमाइन करता है जो नाउन के मीनिंग को क्या कर दे? लिमिट कर दे या डिटरमाइन करे, पता चले कि वो ज़्यादा है, एक है, ज़्यादा है, ये क्या है? ए इन्फिनेटिव, बी जीरेंट, सी पार्टिसिपल एंड डी डेटर्मिनर। सो राइट आंसर इज डी डेटर्मिनर। डेटर्मिनर की हेल्प से हमें पता लगता है कि वो क्या है, वन है, टू है, एक है, सिंगुलर है, प्लूरल है, तो वो डिटरमाइन करता है किसको? नाउन को। नाउ नेक्स्ट इज she came soon after, she came after me, she came after I had gone. Consider the use of after in these three sentences. The grammatical categories of after will be. तो इन तीनों सेंटेंस में जो है आफ्टर का यूज़ किया गया है और हमें बताना है कि और यहाँ पर जो आफ्टर है वो डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट बना है। तो हमें बताना है कि आफ्टर जो है इन तीनों सेंटेंसेस में किस फॉर्म में यूज़ हुआ है। सो चलिए देख, हमारा पहला जो फर्स्ट है वो है शी केम सून आफ्टर। तो यहाँ पर ये केम का आंसर दे रहा है कि केम। व्हेन का आंसर दे रहा है आफ्टर, बाद में। सो यहाँ पर आफ्टर जो है वो क्या बन गया? हमारा एडवर्ब का काम कर रहा है क्योंकि इसके बाद कोई नाउन भी नहीं है। नेक्स्ट, शी केम आफ्टर मी। सो यहाँ पर कि इसने केम, शी केम व्हेन, आफ्टर हु, मी। सो यहाँ पर जो है आफ्टर ने अपने बाद किसको लिया है? मी को लिया है। तो ये क्या है? द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। इसीलिए ये क्या बना है यहाँ पर? आफ्टर हमारा प्रपोजिशन का काम कर रहा है। नेक्स्ट इज शी केम आफ्टर आई हैड गॉन। तो शी केम और आई हैड गॉन, ये दो क्या है? दो सेंटेंसेस है जिन्हें कौन जोड़ने का काम कर रहा है? आफ्टर जोड़ने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर आफ्टर ने किसका काम किया? कंजक्शन का काम किया। सो राइट आंसर इज ए, एडवर्ब, प्रपोजिशन एंड कंजक्शन। Now next question is, when a noun pronoun is used as a subject of a verb, it is in। जब noun pronoun वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पर काम करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? ए ऑब्जेक्टिव केस, बी नॉमिनेटिव केस, सी पॉजेसिव केस एंड डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज बी नॉमिनेटिव केस। तो वहाँ पर वो क्या बन जाता है? नॉमिनेटिव केस में जब वो एज अ सब्जेक्ट का काम करें तो वो नॉमिनेटिव केस कहलाते हैं। Now next and last question is, when a noun or pronoun it is used as the object of our verb it is in। और जब ये ऑब्जेक्ट का काम करें तो वो कौन सी केस में होते हैं? ए ऑब्जेक्टिव केस, बी नॉमिनेटिव केस, सी पॉजेसिव केस एंड डी नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज ए ऑब्जेक्टिव केस। So thank you for watching my videos. Please like and subscribe for more videos. Thank you.